नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम आज देखने वाले हैं वाटर का हार्डनेस, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो सबसे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, रिक्वायरमेंट, सॉल्यूशन प्रिपेयर, और उसके बाद टेस्ट प्रोसीजर, फिर कैलकुलेशन। ये सब टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस से आपको पढ़ाने वाले हैं या सीक्वेंस से आपको समझाने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक होता है आज का हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ वाटर हार्डनेस। अब वाटर हार्डनेस होता क्या है। वाटर में जनरली क्या हो जाता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स या इम्प्यूरिटीज आ जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर का हार्डनेस बढ़ जाता है। अब इसको हम जानेंगे कैसे कि वाटर में हार्डनेस आ गया है। कि कोई हार्ड वाटर रहेगा, उसमें अगर हम क्या करते हैं, मान लो साबुन से हाथ धोते हैं तो वो साबुन झाग नहीं देगा। इसका मतलब आपको समझना है कि इस वाटर में हार्डनेस ज़्यादा हो गया है। जैसे कि आप समुद्र का पानी में जाएंगे, वहाँ साबुन से हाथ धोएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, झाग उत्पन्न नहीं होगा, राइट। इसके लिए ये क्या है, हमारा एक अच्छा सा पहचान है। अगर आप क्या करते हो, जैसे कि डिटर्जेंट से हाथ धोते हैं तो डिटर्जेंट से झाग देगा। डिटर्जेंट एक ऐसा है कि हार्ड वाटर में भी क्या करता है, वो झाग उत्पन्न करवाता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम क्या समझ रहे हैं कि हार्डनेस के लिए क्या होता है, मुख्य कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स का प्रेजेंस होना, वही क्या करता है, शो करता है किसको, हार्डनेस को, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसको एनालिसिस करने के लिए, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमको बहुत सारा ऑपरेटर्स, केमिकल की जरूरत पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला हमको सिंपल की जरूरत पड़ेगा, जिस वाटर का हमको एनालिसिस करना है। फिर हमको HCl की जरूरत पड़ेगा, अमोनिया का जरूरत पड़ेगा, EDTA का जरूरत पड़ेगा, इरिक्रोम ब्लैक टी का जरूरत पड़ेगा, DM वाटर। ये हमारा सब केमिकल हो गया। ऑपरेटर्स का बात करते हैं तो टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट और बीकर, है ना। ऐसे बहुत सारे हमको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट जरूरत। जब आपके पास रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हम सबसे पहले टेस्ट प्रोसीजर से पहले हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, ताकि आपको सॉल्यूशन बना बनाया तुरंत मिल जाए। अधिकतर ये करिए कि वाटर एनालिसिस करते समय आप सॉल्यूशन को कम अमाउंट में बनाइए, लेकिन फ्रेश बनाइए, ताकि आपका रिजल्ट जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0.05 मोलरिटी का, याद रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0.05 मोलरिटी का हम क्या बनाते हैं, EDTA का सॉल्यूशन बनाते हैं। EDTA, ठीक है, एथेनॉल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो मान लो कितना आता है, 242 आता है, राइट। उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके, जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आता है, तो आता है 18.6 ग्राम, राइट। तो हमको क्या करना है, EDTA का 18.6 ग्राम लेना है। अब लेने के बाद क्या करते हैं, हम 1000 ml वाटर में, 1000 ml DM वाटर में क्या कर देते हैं, डिजॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, EDTA का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है, राइट। EDTA का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या किए हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद उसको कैलकुलेट किए हैं तो कितना आ गया, 18.6 ग्राम आया। 18.6 ग्राम को हम कितना वैल्यू में बना रहे हैं, तो 1000 वैल्यू में उसको मेकअप कर रहे हैं या डिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा EDTA का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हम देखते हैं 2 नॉर्मलिटी का। 2 नॉर्मलिटी का हमको क्या करना है, HCl बनाना है। 2 नॉर्मलिटी का हमको क्या बनाना है, HCl बनाना है। तो इसके लिए भी वही फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला निकालते हैं, निकालने के बाद क्या होता है, इसका क्या हो जाता है, देखो 36.5 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसका होता है 292 होता है, 92.24। मॉलिक्यूलर वेट आपको बहुत जरूरी है, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये सब अगर आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कंपलसरी आपको आना ही चाहिए, राइट। तो 36.7 है। अगर हमको इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको कितना आता है, 17 ml, राइट। अब 17 ml हमारे पास HCl रहेगा। इसको क्या करते हैं, 17 ml HCl लेते हैं, इसको 100 ml में, याद रखिएगा, 100 ml DM वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं। तो 2 नॉर्मलिटी का HCl सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। ये दोनों को बनाना है, अलग रखना है, ठीक है। इसको किस में बना लिए, बीकर में बना लिए। इसको भी बीकर में बना के क्या करते हैं, ढक के रखते हैं, ताकि हमारा सॉल्यूशन जब हम एनालिसिस करेंगे तो सॉल्यूशन को, यही सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। तीसरा हमको सॉल्यूशन बनाना है, क्या चीज़ का बनाना है, तो 10 मोलरिटी का, याद रखिएगा, 10 मोलरिटी का अमोनिया सॉल्यूशन बनाना है। 10 नॉर्मलिटी का अमोनिया का सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलता है 75 थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मलिटी का, 75 क्या है हमारा, 75 ml ग्राम में ले लो इसको। ग्राम अमोनिया का हम क्या लेते हैं, स्ट्रांग अमोनिया, याद रखिएगा, स्ट्रांग अमोनिया को लेते हैं। फिर इसमें हम क्या कर देते हैं, 100 ml वाटर मिलाते हैं, याद रखिएगा, 100 ml DM वाटर। वाटर बोले तो आपको खाली DM वाटर ही सोचना है,
टेप वाटर नहीं लेना है। याद रखिए कोई भी सॉल्यूशन बनाते समय आपको डीएम वाटर ही लेना है। हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले ईडीटीए का बना दिए, एचसीएल का बना दिए, फिर क्या करते हैं 10 मोलारिटी का अमोनिया सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या किए हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट किए हैं। कैलकुलेट करने के बाद जब 75.0 ग्राम आया, इसको हम क्या करते हैं 75.0 ग्राम को 100 ml वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं डीएम वाटर में, तो हमको 10 मोलारिटी का क्या मिल जाता है, अमोनिया का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब हमको 10 pH वाला अमोनिया का बफर सॉल्यूशन बनाना है। याद रखिएगा चौथा क्या हो जाएगा 10 pH, याद रखिएगा 10 pH का अमोनिया का बफर सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 27.0 ग्राम याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का लेते हैं, है ना, 27.4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का लेते हैं। इसको 100 ml डीएम वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हो गया। अब उसके बाद 175 ml याद रखिएगा 175 अमोनिया का सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें 175 ml क्या लेते हैं, अमोनिया का सॉल्यूशन लेते हैं। इसको हम 500 ml तक क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। 500 ml तक हमको क्या करना है, मेकअप करना है, राइट। अब हमारे पास ये पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। जब आपके पास पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया तो आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अब टेस्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट प्रोसीजर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं 500 ml का। याद रखिएगा एक कोनिकल फ्लास्क ले लिए, है ना, ये 500 ml का हम कोनिकल फ्लास्क ले लिए। इस कोनिकल फ्लास्क में सबसे पहले हम क्या डालते हैं, 100 ml वाटर सैंपल डालते हैं। जिस सैंपल का हमको एनालिसिस करना है वाटर सैंपल, याद रखिएगा 100 ml का हम क्या डालते हैं, सबसे पहला हम क्या किए 100 ml का वाटर सैंपल इस कोनिकल फ्लास्क में डाल दिए, राइट। और फिर दूसरा हम क्या डालते हैं, ये डाइल्यूट हम क्या डाले, बना दिए सॉल्यूशन बना दिए 2 नॉर्मल टी का। तो इसमें क्या डालते हैं 5 ml, याद रखिएगा 5 ml डाइल्यूट HCl डालते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं 5 ml, राइट। सबसे पहले 100 ml हमने वाटर डाला, वाटर सैंपल, फिर 5 ml क्या डाल दिए, इसमें हम HCl डाल दिए। तीसरा हम क्या डालते हैं, इसमें 20 ml, याद रखिएगा 20 ml अमोनिया का बफर सॉल्यूशन डालते हैं। अमोनिया का बफर सॉल्यूशन कितना डाल दिए, 20 ml। फिर क्या करते हैं, आपस में अच्छे से सेक करते हैं। सेक करने के बाद क्या करते हैं, 2 से 3 ड्रॉप इरिक्रोम ब्लैक टी डालते हैं। याद रखिए इरिक्रोम ब्लैक टी का कितना डालते हैं, 1 से 2 ड्रॉप, है ना, बहुत कम मात्रा में डालता है। एज ए इंडिकेटर के रूप में इसको यूज करते हैं, इंडिकेटर के रूप में, ठीक है। अब हमारे पास ब्यूरेट, याद रखिएगा इधर ब्यूरेट है ना। इस ब्यूरेट में हम क्या किए हैं, ये ब्यूरेट को थोड़ा सा आपको जूम करके बता दिए। इसमें हम 0.5 नॉर्मलिटी का, याद रखिएगा 0.5 मोलरिटी का हम ईडीटीए सॉल्यूशन भर दिए हैं। याद रखिएगा ईडीटीए सॉल्यूशन भर दिए हैं। अब इसी में हम क्या करते हैं, फिर इस सॉल्यूशन को हम इसको चलो वो कर दिए, है ना। अब इसी से हमको क्या करना है, ये कोनिकल फ्लास्क में ले लिए। कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका हम टाइट्रेशन करते हैं। जब ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करते हैं, अब इसका इन पॉइंट को हम क्या शो करते हैं, इन पॉइंट हमारा ब्लू कलर आएगा। जब इन पॉइंट ब्लू कलर आएगा, याद रखिएगा इन पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्लू कलर आएगा, उस टाइम आपको रीडिंग को नोट करना है और इसी को इन पॉइंट मानना है। जब ये कोनिकल फ्लास्क का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा, तो ब्लू कलर आएगा उसी को इन पॉइंट मानना है, उसी पे आपको क्या करना है, रीडिंग को नोट करना है। याद रखिएगा 1 ml, याद रखिएगा 1 ml 0.005 मोलरिटी का ईडीटीए सॉल्यूशन के बराबर क्या होता है, 0.05404, है ना। मोलरिटी का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ml में कैल्शियम कार्बोनेट का वैल्यू होता है, ठीक। ये हो गया। अब इतना सब आपके पास वैल्यू आ गया तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन आके कर सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा एक बार मैं क्विक रिविजन करा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, फिर हम कैलकुलेशन आराम से करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सॉल्यूशन का प्रिपेयर किया है। सबसे पहले हमने 0.05 मोलरिटी का हम ईडीटीए सॉल्यूशन प्रिपेयर किए, कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसको हम क्या कर दिए, पुटअप करके हमने 18.6 ग्राम को हम 1000 ml में हम इसको डिसॉल्व कर दिए, हमको ईडीटीए सॉल्यूशन मिल गया। फिर हम 2 नॉर्मलिटी का क्या किए हैं, HCl सॉल्यूशन बनाए हैं। फिर से वही आपको कंडीशन अप्लाई करना है, 17 ml आए, 17 ml को 100 ml में डिसॉल्व कर दिए। फिर आपको 10 मोलरिटी का आपको क्या बनाना है, बफर अमोनिया सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए 75 क्या करना है, 75 ग्राम अमोनिया लेना है और 100 ml में इसको डिसॉल्व कर देना है। फिर 10 pH का अमोनिया बफर सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 27 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, आपको अमोनिया क्लोराइड लेना पड़ेगा, उसमें 175 ml आपको अमोनिया डालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद 500 ml तक उसको
मेकअप करना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं 500 ml का, उसमें 100 ml सैंपल डालते हैं जिसका हमको कंसेप्ट क्या करना है, हार्डनेस निकालना है। उसमें 5 ml हमने क्या डाल दिया, हमने 5 ml डाल दिया है उसमें HCl, फिर 20 ml बफर सॉल्यूशन। दूसरी तरफ हमारे पास ब्यूरेट में 0.05 नॉर्मल मोलरिटी का EDTA सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं क्या, टाइट्रेट करने के लिए। तो टाइट्रेट करने से पहले जस्ट आपको ईक्रोम ब्लैक टी डालना है, फिर एज इंडिकेटर के रूप में, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं EDTA से उसका टाइट्रेशन करते हैं। अब टाइट्रेशन करते हैं तो इन पॉइंट मान लो ब्लू कलर आता है, उसी को आपको नोट करना है। याद रखिएगा 1 ml आप 0.05 नॉर्मलिटी मोलरिटी का EDTA का वैल्यू कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो 0.00504 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होता है। ये हम किसके लिए बन निकाले हैं, इसको कैलकुलेशन के लिए। जब इतना आपको हो गया तो आपको कैलकुलेशन करना है। क्या हो जाएगा, इन पॉइंट का हम बात करते हैं तो इन पॉइंट हमने मान लिया 5, इन पॉइंट कितना हो गया है, तो 5 मान लिए। जो ब्यूरेट रीडिंग कितना है, 5 है। अब हमारे पास एक फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट बराबर क्या होता है, परसेंट में रहेगा ना। कैल्शियम कार्बोनेट का हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंट, तो फार्मूला हो जाएगा TB। कैल्शियम कार्बोनेट का हम परसेंट निकाल रहे हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा, TB टाइट्रेशन वैल्यू है ना। मोलरिटी आप क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मोलरिटी आप EDTA इंटू क्या हो जाएगा 0.0504 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100/0.05। ठीक, इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टाइट्रेशन वैल्यू हमारा कितना आया है, 5 आया है। मोलरिटी कितना होता है, EDTA का 292.24 होता है, गुणा 0.0504 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा 0.05। अगर इस सबको कैलकुलेट करते हो तो 0.15% आता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का वैल्यू। ठीक, जो वैल्यू हम निकाले हैं किसका आया है, कैल्शियम कार्बोनेट का इस पानी वाटर सैंपल में 0.15% आता है। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला क्या हो जाएगा, टाइट्रेशन वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा मोलरिटी ऑफ EDTA इनटू क्या हो जाएगा 0.0504। ये कहाँ से आया, तो 1 ml 0.5 मोलरिटी बराबर कितना होता है, ये इतना इसका वैल्यू होता है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा 0.5। तो ये सबको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो परसेंट आता है कितना आता है, 0.15% आता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, वाटर का हार्डनेस हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।